अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा फ्लूइड डायनामिक का जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लो। क्या कह रहा है? व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक्ट हैव। एक हीटिंग डक्ट का बताइए एरिया कितना होना चाहिए इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने डेटा में लिख दिया। जो वो एयर ब्लो कर रहा है वो जो है 3 मीटर पर सेकेंड से आ रही है एंड इट कैन रिप्लेनिश द एयर एवरी 15 मिनट इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब। और वो 300 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जो है कमरे में वो 15 मिनट के अंदर एयर को रिप्लेनिश कर दे। ठीक है जी। और आपसे आखिर में ये भी कह रहा है कि डेंसिटी जो है वो एयर की कांस्टेंट है। तो सवाल क्या है मेरा बेटा? जल्दी से सवाल दोबारा समझ लो। रिप्लेनिश का मतलब तो जानते हो ना, प्लेनिश का मतलब टू फिल अप समथिंग, किसी चीज को भर देना। और रिप्लेनिश आ गया इसका मतलब दोबारा भर देना। जैसे इस वक्त हमारे पास कमरे में एसी चल रहा है, तो ये एसी क्या कर रहा है बेटा? कमरे की जो एयर है उसे रिप्लेनिश कर रहा है। ठीक है ना, नई एयर तो नहीं बनाएगा ना खुद। तो ऊपर इसके पास एक सकर होता है जो एयर को सक कर रहा होता है, कमरे की आम जो टेम्परेचर की एयर होती है, और नीचे से जो है वो आपको ठंडी हवा जो है वो ब्लो कर रहा होता है, जिससे हमारा रूम ठंडा हो जाता है ना। हर घर में तकरीबन एसी लगा हुआ होता है। ऐसे ही बेटा जो ठंडे इलाके हैं वहां विंटर में क्या होता है, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे जो है वो हीटिंग डक्ट होती है। समझ लो एक पाइप होता है जो कि फर्नेस से कनेक्टेड होता है, उसमें से गर्म हवा आ रही होती है बेटे, और वो आपके कमरे को बजाय ठंडा करने के गर्म कर रही होती है। तो कह रहा है कि जनाब हमारे पास जो वो है हीटिंग डक्ट है, समझ लीजिए जो पाइप है, उससे जो एयर आ रही है हॉट एयर वो 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा कमरा जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब है वो 15 मिनट में गर्म हो जाए, सारी हवा जो है वो रिप्लेनिश हो जाए। तो आप ये बताइए कि इसके लिए हमारे पास उस हीटिंग डक्ट का एरिया कितना होना चाहिए। अब एरिया क्यों पूछ रहा है जनाब, इसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइम उसने 15 मिनट दिया हुआ था, तो हमें यूनिट कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें एसआई यूनिट चाहिए थी, तो हमने इसे जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। बाकी डेटा हमारा एसआई में है ना, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 15 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बेटे ये टाइम आ गया 900 सेकेंड। तो सिंपली बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास है किसका? फ्लोर का, फ्लो रेट जिसे आप कहते हैं ना। मैं लिख देता हूं यहां पे वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है कि पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना जो है वो फ्लूइड आपके पास फ्लो कर रहा है किसी भी चीज से। वो लिक्विड भी हो सकता है बेटे, वो गैस भी हो सकती है, कोई भी टाइप हो सकती है फ्लूइड की, उसे कहते हैं बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट। सिंबल में हम इसे कैपिटल क्यू से जाहिर करते हैं बेटे, और इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कि फ्लूइड का एक सेकंड में कितना जो है वो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। तो आपसे बेसिकली फ्लो रेट का सवाल पूछ रहा है कि फ्लो रेट क्या होना चाहिए हमारे पास उस हीटिंग डक्ट के पाइप का, कि 15 मिनट में हमारा एयर जो है हमारे कमरे की जो एयर है वो रिप्लेनिश हो जाए। तो देखो बेटे, हमें फिर ये एरिया क्यों दे दिया, स्पीड क्यों दे दिया? अब एक टॉपिक याद करो जो तुमने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यह बताती है कि फ्लो रेट जो है ये जनाबे आली बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था एक पाइप है जिसका एक एंड वाइडर है और एक एंड जो है नैरो है, तो हमने ये पढ़ा था कि पर यूनिट टाइम दोनों का जो फ्लो रेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, स्पीड जो है फ्लूइड की उतनी कम हो जाएगी। एरिया जितना ज्यादा कम होगा उतनी जो आपके पास स्पीड है फ्लूइड की वो बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों तरफ से जो फ्लो रेट है वो इक्वल रहेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल है बेटा हमारे पास, और हमें एरिया मालूम करना है। चलो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटे, कैलकुलेशन पे आएंगे तो हमें एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा सर? इस फॉर्मूले के मुताबिक तो सर एरिया बराबर हो जाएगा Q अपॉन V के। ये V स्पीड है आपके पास, ठीक है ना। V है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सही है, Q नहीं है हमारे पास, है ना। तो फ्लो रेट पहले कैलकुलेट करना होगा, इसे बेटे इक्वेशन 1 कह के फिलहाल फ्रीज कर देते हैं, पहले Q मालूम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट किसके बराबर होता है बेटे? आपको अभी बताया था, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब। टाइम आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 900। तो ये हो जाएगा जनाब 300 डिवाइडेड बाय 900। 2 जीरो तो बेटा आपने कैंसिल कर दिए, तो ये 3 अपॉन 9 यानी 1 अपॉन 3 हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.33। यूनिट क्या बनेगी? देखो वॉल्यूम की यूनिट हम सब जानते हैं क्या होती है बेटा, मीटर क्यूब, है ना। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो यूनिट बन जाएगी आपके पास मीटर क्यूब पर सेकेंड।
ये आपके पास आ गया बेटा क्यू। अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं करें सर, हो गया कैलकुलेट, एरिया मालूम करना है तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। कैसे पता जनाब, इक्वेशन 1 ने हमें बताया। ठीक है जी, क्यू आपके पास आ गया 0.33 और वी आपको देखें यहां पे दिया हुआ है 3, तो डिवाइड कर दीजिए तो एरिया आपके पास आ जाएगा 0.11। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यह सवाल था, होपफुली क्लियर होगा।